हेलो एवरीवन, मैं मोहित भाटिया। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अलग अलग एसटीएम्स की टाइम पीरियड ऑब्टेन करना सीखने वाले हैं। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं सब पर शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है भाई, जहां पे कॉन्सेप्ट लर्निंग भी होगी और प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स पर शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखे जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं। कुछ 6 स्टेप्स हैं जो अपने को याद रखना है अगर मन हुआ टाइम पीरियड डिराइव करने का। ठीक है, अगर मन करे तो शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, बट डिराइव करने का अगर मन हुआ तो भाई 6 स्टेप्स में पहला स्टेप ऑब्टेन मीन पोजीशन। इसका मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उसे कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, जिस पॉइंट पर बॉडी पर लगने वाला फोर्सेस सब मिलाकर 0 हो जाए उसे कहते हैं मीन पोजीशन। उस पॉइंट से हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए, डिस्प्लेस स्लाइटली क्यों, इस पर हम लोग बात जरूर करेंगे। क्योंकि भाई अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट जब होता है ना तो हो सकता है फोर्स का जो डिपेंडेंसी है वो वेरी करे। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा देर रुकेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक्स और थीटा मैंने दोनों लिखा है। क्यों भाई, एसटीएम 2 तरह के होते हैं, लीनियर वाले भी और एंगुलर वाले भी, है ना। कंपाउंड पेंडुलम एग्जांपल है एंगुलर एसटीएम का। ठीक है, और लीनियर एसटीएम के तो काफी सारे एग्जांपल है। ये भी लीनियर एसटीएम का एग्जांपल है, जब वो सीधे लाइन पे मूव करे। जो भी हो, उस पोजीशन पर जब वो पहुंचता है, जब हम लोग डिस्प्लेस किए, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो फोर्स लगेगा, जो उसको वापस अपने पुराने जगह पे ले जाना चाह रहा होता है, वो फोर्स अगर ऑब्टेन कर लें, या फिर अगर एंगुलर है तो वो टॉर्क अगर ऑब्टेन कर लें, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, बाई मास तो हो गया एक्सेलरेशन, या बाई आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर सिस्टम में लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मास होता है ना, वैसे यहां पे होता है। डिवाइड करेंगे तो यहां पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक्सेलरेशन मिल गया तो इस एक्सेलरेशन को कंपेयर करो ओमेगा स्क्वायर एक्स से, या फिर अगर अल्फा है तो ओमेगा स्क्वायर थीटा से। यहां से ओमेगा ऑब्टेन करो और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। एप्लीकेशन देखते हैं। अगर ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये मान लो पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर था, हम लोग आस्ते आस्ते हाथ नीचे किए, तो अभी क्या है, ये पहले यहां पर था स्प्रिंग और अभी खिंच के यहां पर है। ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ एक्स नॉट खिंचा हुआ है स्प्रिंग, समझ रहे हो। नीचे तरफ क्या काम कर रहा है, एम जी, ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, के एक्स नॉट। तो ये के एक्स नॉट क्या कर रहा है, इस बॉडी को बैलेंस करके रखा है। एक तरीके से बोल सकते हैं के एक्स नॉट माइनस एम जी बराबर 0 है, यस और नो। क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है उसे कहते हैं मीन पोजीशन। तो ये पॉइंट को अपने कह सकते हैं मीन। फटाफट आगे बात करते हैं, इसे लिख के रख लो। यहां से एक्स नॉट चाहो तो निकाल लो। एक्स नॉट क्या है भाई, एम जी बाई के। कई बार लॉज ऑफ मोशन में काम में आता है ये क्वेश्चन। पर आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेस स्लाइडली, अब यहां से हल्का और नीचे अगर खींच लें कोई एक्स, तो भाई अब कितने स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींच रही है, तो अब होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी। ये होगा एफ रेस्टोरिंग, यस और नो। तो भैया के एक्स और माइनस एम जी तो 0 हो गया, बट के एक्स माइनस एम जी, एक्चुअली के एक्स और माइनस एम जी तो 0 हो गया, बट बचेगा के एक्स, माफ करना, बचेगा के एक्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स है के एक्स, खत्म। अब एक्सेलरेशन क्या है, फिर एक्सेलरेशन है भाई मास बाई मास कर देंगे। आ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक पर, आ रहे हैं, सुनते रहो बस। एक बार ये जान लो, और जो सीख रहे हो ना बेटा वो हर प्रॉब्लम पर लग सकता है। ये जरूरी नहीं है सिर्फ ये सीख रहे काफी सीधे प्रॉब्लम से, बट हर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में भी ये 6 स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, तो अब आया बारी ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करने का। दिख रहा है, अगर नोट करने का मन करे तो ये स्टेप 1 हुआ, यहां पर डिस्प्लेस किए, स्टेप 2 यहां पे किए, स्टेप 3 यहां पे लिखे, स्टेप 4 यहां पे किए, स्टेप 5 यहां कर रहे हैं, जहां से एक्सेस कैंसिल होके के बाई एम। देखो बहुत बार ना किताब में माइनस लिखा होता है, अगर रिस्टोरिंग वर्ड नहीं होता ना तो यहां पर शायद माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, बट रिस्टोरिंग वर्ड में माइनस साइन छुपा हुआ था, तो इसलिए माइनस नहीं है। तो ये हो गया ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। अब ये जो 6 स्टेप्स सीख लिए, ये हर प्रॉब्लम में 6 स्टेप्स लगा सकते हो। ध्यान रखना, अगर इस पर कुछ समझ की कमी रहे तो मेरे जो मेन वीडियोस रहेंगे उस पर हम लोग और डिटेल करने वाले, बट अभी ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो में ये एक रिवीजन हो गया। 6 स्टेप्स याद रखो बेटा। इन 6 स्टेप्स तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ, मैग्नेटिज्म में जाओ, हर चैप्टर में ये 6 स्टेप यूज करो, तुम टाइम पीरियड ऑब्टेन कर सकते हो। याद कर लो। अब मुद्दे पर चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, तो भाई पहला बात सारे बच्चों के लिए, जब यहां पढ़ते हो वर्ड टाइम, तो यहां पे एम दिख रहा है, यहां पे एम से एंड हो रहा है, तो यहां पे एम से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद करो। जैसे तुम यहां पे दिमाग में बोलते हो टाइम में एंड कहां से होता है, एम से, यहां पे स्टार्ट होता है एम से। तो टाइम पीरियड के सामने 2 पाई ओवर एम बाई के होगा, कभी भी एम नीचे नहीं होगा, एम ऊपर होगा। तो जो बच्चे जल्दी में कंफ्यूजन में आते हैं कि सर एम ऊपर या एम नीचे,
तो शॉर्ट ट्रिक में क्या रखोगे, m ऊपर, जैसे यहां पे टाइम है m ऊपर आ गया, ठीक है, जहां पे ये एंड हुआ वहीं से वो स्टार्ट हुआ। दिमाग में खुद को ऐसे बोलो भाई, टाइम में m से एंड हुआ तो m से वापस टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, राइट साइड, ठीक है। अब अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो फटाफट बात को आगे लेके चलते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। तो भाई जितने भी स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, काफी बच्चों को शायद पता होगा, जहां पर भी सिर्फ एक कांस्टेंट फोर्स करे काम, वहां पे टाइम पीरियड नहीं बदलता है, ये याद करके रख लो। 2π/m/k रहेगा। कैसे, चेक कर लो एक बार। अगर ये मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर एक मास है और ये स्प्रिंग लगाया हुआ है इस तरह, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, भले यहां पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, इसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। जब कभी कहीं पर एक एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगे, वहां पे क्या होगा, मीन पोजीशन चेंज होगा, बट टाइम पीरियड हमेशा 2π/m/k रहेगा, m ऊपर रहेगा। एक बात ध्यान रखो, हमेशा टाइम पीरियड वाले मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में m ऊपर रहता है, याद ये रख लो। इससे फायदा होगा क्या, बहुत बार तुम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालने कहा जाएगा और लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, तो याद है ना, फ्रीक्वेंसी में फिर m कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, है ना। तो कुछ भी रहे, पड़ांग बहुत सारा चीज लगा दिया जाए और क्वेश्चन गंदा कर दे, 10 स्प्रिंग लगा दे, पर अगर m नीचे नहीं हुआ तो वो ऑप्शन पहले काट दोगे। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन पॉसिबल है और अगर एक ही ऑप्शन में m नीचे रहा तो बिना सॉल्व किए उसे मार्क कर दोगे, कहानी खत्म। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर यहां पे प्रॉब्लम ऐसा हुआ तो यहां पे क्या होगा, mg sin थीटा से तो आगे ले जाएगा, तो जो मीन पोजीशन था वो थोड़ा आगे सरक गया। अब अगर और खींचोगे और जब छोड़ोगे तो वापस वो ऑसिलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन। समझ आ रहा है भाई, ये 6 स्टेप से चाहो तो डिराइव कर लो, पर स्प्रिंग ब्लॉक में जब लगे फोर्स कांस्टेंट तो डिराइव नहीं करना है, सीधा यही फॉर्मूला रहेगा, याद रखो। ये क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इसे पानी में इमर्स कर दियो, पूरा पानी में इमर्स कर दियो और ये पानी के अंदर ही रहेगा, मतलब ये आधा बाहर नहीं है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक पानी में फुल्ली इमर्स्ड होता है, एक पानी में पार्शियली इमर्स्ड होता है। जब पार्शियली इमर्स्ड होगा ना तो क्या होगा पता है, वहां पे फोर्स बदल रहा होता है, क्योंकि बॉइंट फोर्स बदल रहा होता है। हम लोग उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जब फोर्स कांस्टेंट होगा, जब पूरा डूबा हुआ होगा। यहां पर टाइम पीरियड भी 2π√m/k ही रहेगा। टाइम में m से एंड हुआ तो m से स्टार्ट हुआ, ठीक। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम जो मुझे प्रीवियस में दिखता है, हाँ एक और प्रॉब्लम दिखता है, अगर ये m ऐसे और ये स्प्रिंग ऐसे, तो अब इसमें क्या हुआ, वर्टिकल में वापस का मीन पोजीशन नीचे चला गया, पर टाइम पीरियड वापस का भी यही रहेगा 2π/m/k। और कोई प्रॉब्लम, अच्छा एक और प्रॉब्लम मुझे एक बच्चे ने बोला, लास्ट वीडियो के बेस पे बोला कि सर, किसी बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम में शेयर किया था क्वेश्चन, बोला सर कि अगर एक स्प्रिंग एक लिफ्ट के अंदर लगा दिया जाए, वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है या लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो भाई अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा है और तुम लिफ्ट के अंदर से बैठ के सोचते हो ऑब्जर्व करने के लिए, तो तुम्हारे लिए तो एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक है ना। तुम अगर लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हो, ये तो बस सीलिंग से एक लगा हुआ एक स्प्रिंग से ब्लॉक है, और वो बस वैसे ही केस है जैसे केस नंबर 1 था तुम्हारे लिए। बस तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखने वाले खुद नॉन इनर्शियल हो। ये बात अगर क्लियर नहीं है, पीछे एक वीडियो मैंने डाला है स्यूडो फोर्स पर, चेक कर लेना, 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, देख लेना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर देखने वाला इसके अंदर बैठ गया तो वो नॉन इनर्शियल है। अगर ऊपर जा रहे हो तो ma0 नीचे लगाओ, नीचे जा रहे हो तो ma0 ऊपर लगाओ। एनीवेज ma0 एक कांस्टेंट फोर्स है, टाइम पीरियड वापस यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। तो अपने क्या क्या सीखे, अगर अपने को डिराइव करने का मन करे तो ये 6 स्टेप्स यूज करना है, और अगर डिराइव नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक पे चलना है, तो टाइम पीरियड इज 2π/m/k, हमेशा m ऊपर रहेगा, एंड m से हुआ तो स्टार्ट m से होगा, और कांस्टेंट फोर्स वाले केस में नहीं बदलता है ये सब चीज। वेरिएबल जब रहे फोर्स, तब खुद से पहले डिराइव करके चेक कर लो एक बार, मैं उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बाद में लाता हूं, ठीक है। और भी क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक बच्चे ने मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस भेजे भाई, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम लोग नॉर्मल क्लास में भी इस पर डिस्कशन करते हैं। इसे नॉर्मल क्लास में ना मैं डिराइव करता, पर हम लोग अभी डिराइव नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे एक रस्सी है, मास है, फटाफट बात करें। तो इनको सॉल्व करने का ना अपना एक अलग टेक्निक होता है बेटा, बहुत ध्यान समझना। यहां पर आओ, यहां पर इस स्प्रिंग को निकाल के यहां पे रख दो, ठीक है। पहले देखो कितने सारे स्प्रिंग्स है। अगर एक बड़ा सा अरेंजमेंट है जहां 10 स्प्रिंग कहीं पे भी लगा दिए गए हैं और एक मास का टाइम पीरियड निकालने बोला गया है, क्या करोगे, सारे स्प्रिंग को निकाल कर ऐसे सीरीज में लगाते जाओ, जितने भी स्प्रिंग्स होंगे, ठीक है। और उन सारे स्प्रिंग्स का जो K होगा उसे ऑब्टेन किया जाएगा। कैसे ऑब्टेन करोगे, अगर K1 है, K2 है, K3 है,
कैसे ऑब्टेन करोगे? नियम है, जिस मास से लगाए हो उसके संग जो टेंशन है उस टेंशन से इसे इनटू करो, टेंशन जिस मास से लगाया गया है, टेंशन ऑफ द बॉडी बाई जो स्प्रिंग है उसमें कितना टेंशन डेवलप हुआ उससे डिवाइड करो, डिवाइड इनटू स्क्वायर कर दो। ये जो भी आएगा मतलब इसका जो एक्चुअल के था, एक्चुअल के इनटू टेंशन ऑफ द बॉडी बाय टेंशन ऑफ द स्प्रिंग का स्क्वायर, इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ये नया स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के बाद इन सबको सीरीज में ऐड कर दो और फिर फॉर्मूला लगाओ T = 2π/m/k। ठीक, मेरा बात समझ में आ रहा है? लग रहा होगा लंबा है, पर जब करने बैठोगे ना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो भाई अगर यहां बात करें, ये अगर टेंशन है T, तो ये क्या है T/2, ये क्या है T/2, हाँ है ना? तो अब ड्रॉ करो इसको, पहले एक स्प्रिंग बना दो ऐसे, हो गया, यहाँ पे आए, थर्ड मास लगा दिए। ठीक, क्या 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 हुआ? एक स्प्रिंग लगाए, एक मास लगाए, और क्या हो गया? स्प्रिंग का अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो K1 क्या होगा? बोलो भाई, K1 क्या होगा? K1 होगा K टाइम्स, अभी सीखे, जिस मास से लगा हुआ रस्सी उसका टेंशन लिखो पहले ऊपर, टेंशन ऑफ द बॉडी बाई टेंशन बाई 2। कुछ बच्चे बोले सर ये याद कैसे रहेगा? ऐसे याद करो, K1 इंटू K1 जो होगा इक्वल्स टू जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है इंटू बस मतलब बॉडी और नीचे स्प्रिंग। बोलो दिमाग में, बस B नीचे S, बस मेथड बोलना है इसको। ठीक है, बस मेथड क्या है? ऊपर बॉडी नीचे स्प्रिंग। तो क्या करोगे? ऊपर बॉडी मतलब जिससे लगा हुआ है रस्सी उसका टेंशन ऊपर, और जो स्प्रिंग को लगा रहे हो उसके संग लगा हुआ टेंशन नीचे। बस मेथड, बस ऊपर ब नीचे स। तो भाई क्या होगा? K इंटू ऊपर हो जाएगा T/T कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा? 4 आया ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4K, ये हो गया नया वाला स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आएगा? T = 2π/m/4K। याद कैसे रहेगा? टाइम में m से एंड हुआ तो m से स्टार्ट हुआ बाई जो स्प्रिंग कांस्टेंट है 4K। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ और लेना हो तो, कोई और क्वेश्चन लेना हो तो भाई, कोई बच्चे बोले सर कोई और क्वेश्चन जिसमें और कॉम्प्लेक्सिटी दिखे, तो देखते हैं। तो लेट्स से ऐसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर इसे ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं। हो सकता था यहां पे मास लगा, ये कनेक्ट कर दे। ठीक है, ये भी K है कोई, ये भी K है कोई। लेट्स से सॉल्व कैसे करोगे? स्टेप 1, यहां पर पहले सीलिंग लगाओ और एक स्प्रिंग, फिर एक स्प्रिंग, फिर यहां पे एक मास। समझना इंटरेस्टिंग है, मजे से देखो, मजे से देखो। ऊपर का स्प्रिंग कांस्टेंट और नीचे का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, और लास्ट में करना क्या? टाइम पीरियड इज 2π/m/k इक्विवेलेंट। इन दोनों को सीरीज में ऐड करना है। सीरीज में ऐड करना आता है? स्प्रिंग को सीरीज में कैसे ऐड करते हो? जिस तरीके से कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हो उस तरह से स्प्रिंग को ऐड करते हो। जिनको ये भी नहीं पता स्प्रिंग को सीरीज में कैसे ऐड करते हो, इसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड करते थे? 1/R1 + 1/R2 1/K1 + 1/K2। हम हमेशा बोलते हैं हम लोग अपनी तरफ से कि स्प्रिंग और कैपेसिटर एक तरीके से ऐड होता है और बाकी सब लोग का मेथड ठीक उसका उल्टा है। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जैसे ऐड होता है उसका उल्टा फॉर्मूला लगता है कैपेसिटर में सीरीज में। ठीक है ना, मतलब आई होप समझ में आ रहा होगा बात क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो K1 K2 कैसे होता? 1/K1 + 1/K2। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो फिर पहले K1 क्या है वो ऑब्टेन किया जाए। तो K1 क्या है? K इंटू, अगर ये बात करें कोई T, तो ये भी पूरा रस्सी में T, ये भी T, ये भी T, ये भी T, पूरा एक रस्सी, तो सेम टेंशन। यहां पे क्या होगा? 2T ना, यहां पे क्या होगा? 2T। तो भाई इस स्प्रिंग की बात की जाए तो बस, तो ब ऊपर मतलब T, नीचे क्या? ये बॉडी के संग टेंशन और ये स्प्रिंग के संग टेंशन सेम है, बस स्क्वायर करेंगे, कहानी खत्म, मतलब ही नहीं, K ही रहा। K2 का बात करें, K2 की बात करें तो K2 में क्या है? बस K इंटू ब मतलब बॉडी, बॉडी मतलब T, और स्प्रिंग मतलब 2T होल स्क्वायर। हाँ या ना? बस T है ना, बॉडी के संग लगा हुआ टेंशन उसको ऊपर, स्प्रिंग के संग लगा हुआ टेंशन नीचे। सिंपल सिंपल, क्या बचेगा? K स्क्वायर K/4, K इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 4। समझे? तो K/4 और वो K दोनों को सीरीज में देख रहे हैं हम लोग, ऐड करेंगे कैसे? 1/K + 1/K/4 ऐड करना आता है, K होगा 5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/K + 1/, दिख रहा है ना, ब और ये स, तो यहां पे
k/4, तो 1/k/4 पर आ गया k5, तो ये हो गया k/5, तो ये हो जाएगा 2π√5m/k इस टाइम पीरियड। समझ आ रहा है? अब इस तरह से खुद से और भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मैं एक प्रॉब्लम होमवर्क दे देता हूं, जिनसे सॉल्व हो जाए भाई नीचे आंसर बताना, काफी अच्छा लगेगा। अगर एक ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए कि जहां पर स्प्रिंग, फिर इस तरह एक और स्प्रिंग और ये मास लगा रहे, ये भी के, ये भी के और ये भी के, इसका टाइम पीरियड बताना है। सॉल्व करो और बताना। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, विल कैरी ऑन विद दिस। आई होप सबको मेथड समझ में आया होगा। नहीं आया होगा नीचे बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है? मजे समझो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, इसमें और भी नए नए ट्रिक्स सीखेंगे। दिस मच, थैंक यू।